रविवार की सुबह पटना का पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन अचानक जंग के मैदान में बदल गया। बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग के तहत कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा देने जा रहे हजारों कैंडिडेट ट्रेन की पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से गुस्से में आ गए, जिससे पूरा स्टेशन अफरा तफरी मच गया। गुस्साए कैंडिडेट्स ने रेलवे ट्रैक को जाम कर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी की। हालात को काबू पाने के लिए पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा और कई थानों के पुलिसकर्मी पत्थरबाजी में गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल बिहार पुलिस के मद्य निषेध विभाग के लिए यह भर्ती परीक्षा 2 शिफ्ट में होनी थी। जिस अभ्यर्थियों का एग्जाम सेंटर उनके होम डिस्ट्रिक्ट से दूर था, वो कैंडिडेट पूरी तरह से ट्रेनों पर निर्भर थे। रविवार सुबह जब कैंडिडेट स्टेशन पहुंचे तो ट्रेनों की पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ ही देर में 200 से 500 स्टूडेंट का एक ग्रुप प्लेटफॉर्म से कूदकर सीधे रेलवे ट्रैक पर जा पहुंचा। इस दौरान छात्रों ने कई ट्रेनें रोकी, पथराव भी किया। छात्रों की हंगामे की खबर मिलते ही पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा, रेल एसपी, आरपीएफ और दानापुर रेलवे डिवीजन के अलग अलग स्टेशनों से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। सीनियर पुलिस अधिकारियों ने लाउड स्पीकर से स्टूडेंट को समझाने की पूरी कोशिश की, उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी शिकायतें रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन गुस्साए स्टूडेंट अपनी बात पर अड़े रहे और एग्जाम तुरंत कैंसिल करने या कोई दूसरा इंतजाम करने की मांग की। जब पुलिस ने ट्रैक खाली करने की सख्त चेतावनी दी तो भीड़ में छिपे बदमाशों ने पुलिस के टीम पर जमकर पत्थरबाजी शुरू कर दी और देखते देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हालात पूरी तरह से काबू पाने के लिए दानापुर रेलवे डिवीजन से पुलिस फोर्स एक खास आंसू गैस यूनिट की तुरंत पाटलिपुत्रा स्टेशन बुलाया गया। पुलिस ने हिंसक भीड़ को तीतर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया। जब स्टूडेंट ने पीछे हटने से मना कर दिया तो पुलिस कई राउंड आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आंसू गैस के गोले और पुलिस की कार्रवाई को देखते बेकाबू स्टूडेंट ट्रैक और स्टेशन परिसर से भाग गए। ये पूरी घटना के बाद आखिरकार इस पूरे मामले में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए और आखिरकार पटना जंक्शन में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। छात्र जब परीक्षा दे के लौटे तो कैमरे के फ्रेम में इन तस्वीरों को देखिए कि किस प्रकार से खुद आईजी पटना जंक्शन की मोर्चा को संभाले हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और इस पूरे हंगामे में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया है। इस पूरे प्रकरण पर पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, पूरे बयान को सुनवाते हैं। पुलिस के द्वारा वहाँ पे बल का प्रयोग करके जो असामाजिक तत्व थे अभ्यर्थियों के बीच में भी थे और कुछ अभ्यर्थी भी थे उनके साथ मिले हुए थे, उनके द्वारा रेल परिचालन को रोका गया था और जो समझाने के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे थे तो उनके द्वारा पथराव किया गया, जिससे कुछ यात्रियों को भी और कुछ प्रशासन को भी काफ़ी चोटें इत्यादि आई। उस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जो हमारे पास में वीडियो फुटेज इत्यादि उपलब्ध है उससे ऐसे जो भी असामाजिक तत्व और अभ्यर्थी थे जिनके द्वारा ये किया गया उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज करिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपके ऊपर भी पत्थर चलाया गया? आपको? हाँ, मतलब मेरे से ऊपर भी और बाकी भी हमारे जो प्रशासन के साथी थे कुछ जो उनके भी और कुछ यात्री जो थे वहाँ पे मौजूद उनको भी कुछ चोटें आई हैं काफ़ी, क्योंकि रेलवे लाइन पे पत्थर काफ़ी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल रहते हैं तो उनके द्वारा काफ़ी पथराव जो है कई बार रह के किया गया था। ट्रेन आगे नहीं खुलने नहीं दी? हाँ, जो रात में जो 2 स्पेशल ट्रेन जो एक सीमांचल एक्सप्रेस थी जो जिनको जाना था तो उनको जो खुलने नहीं दे रहे थे, उसके पश्चात में है जब पुलिस के द्वारा उनको तितर बितर किया तब जो ट्रेन जो है वो सारी वहाँ से खुली हैं और अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई हैं। जिनमें मुख्यतः जो द्वितीय पाली के लोग थे वे जा रहे थे उसमें और वे सब अपने समय अपने सेंटर से पहुँच जाएंगे और इसके अतिरिक्त अब इस टाइम पे व्यवस्था सामान्य है और रेल परिचालन सामान्य है। क्या लग रहा है सर कि अभ्यर्थियों के बीच असामाजिक तत्व के लोग भी पहुंच गए तो हंगामा को और उग्र कर दिया? तो निश्चित रूप से ऐसी संभावना है, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि उसके अंदर में कौन लोग थे, क्या वास्तव में अभ्यर्थी थे या कुछ उसके बीच में असामाजिक तत्व भी थे। तो जिस प्रकार का उनका जो उस समय पे कार्रवाई थी उससे प्रतीत होता है कि वो शासन की बात नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि
रात लगभग 1-2 बजे से ये समस्या चल रही थी और वो ट्रेन को खुलने नहीं दे रहे थे। यदि उस समय से ट्रेन निकल जाती यहाँ से तो भी इवन जो प्रथम पाली का जो लोग था वो आराम से पहुंच जाता, पर इसमें हम लोगों ने देखा प्रथम पाली के बहुत लोग नहीं थे, वो पहले ही अपने सेंटर से पहुंच गए थे और बाकी द्वितीय पाली के थे जो अपने समय से पहुंचे। अभी कितने लोगों पर कार्रवाई की? तो अभी तो ये क्योंकि रेल पुलिस के द्वारा इसके अंदर में कार्रवाई की जाएगी, रेलवे स्टेशन पर ये हंगामा हुआ है, तो सब जगह पे जितने भी हैं अभी, क्योंकि अभ्यर्थी जो है एग्जाम के बाद में अभी 2 पाली में एग्जाम चल रहा है तो वो लोग निकलेंगे भी यहाँ से, तो उसके लिए भी जो जितने भी बस स्टैंड हैं, ऑटो स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बल है उपलब्ध कराया गया है, जो रेलवे अथॉरिटीज़ हैं, जीआरपी, आरपीएफ इत्यादि जो है, उनको भी इस संबंध में जो एहतियातन वहाँ पर अधिक बल प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि पटना जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त की गई, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और इस पूरे मामले में पुलिस आगे का रुख क्या करेगी, इसकी जानकारी पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा दे रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, माई पीडीए समाचार।